स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये बताइए सर, ये जो अवैध धर्मांतरण का मामला आपने देखा एकदम से सामने आया, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, 5,000 से ज़्यादा लड़कियों का अवैध धर्मांतरण कराया जाना, कई पुलिस के अधिकारी शामिल, इस मुद्दे पर आपने, मैंने देखा अभी तक कुछ भी बोला नहीं, जबकि सनातन को लेकर चाहे गीता हो, मंदिरों को बौद्ध बताना हो, या तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आपकी बयानबाजी सर सामने आती, क्या इनके प्रति आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो हार्ड और सॉफ्ट होने कोई प्रश्न नहीं उठता। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, देश के ज़्यादातर प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो इस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किस पर है? और जो कुछ भी हो रहा है भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये तो बात बहुत फैल गई, इसलिए मामला संज्ञान लिया नोटिस को सरकार ने भी, ईडी ने भी, सीबीआई ने भी। लेकिन इतने दिन तक ये इतना बड़ा कृत्य हो रहा था और सरकारें कान में तेल डाल के बैठी थी। नहीं तो आपका क्या मतलब है, छांगुर जो है क्या ये सरकार का आदमी है, सरकार के संरक्षण से काम कर? हूँ कि अगर 5,000 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, एक दिन में हुआ, काफी साल लगे, 15 साल लगे लगभग, तो इसके पीछे ये केंद्र सरकार क्या कर रही थी? केंद्र में स्वामी प्रसाद मौर्य की सरकार है, भाजपा की सरकार है। प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की सरकार है, भाजपा की सरकार है। ऐसे अवैध कार्यों पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, सरकार समय रहते कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और सब कुछ हो रहा है तो सरकार को करनी नींद कहाँ से हो रही थी? रोज हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की रट लगाने वाली भाजपा सरकार इस पर क्यों चुप रही? एक चीज़। दूसरी चीज़, देखिए, धर्मांतरण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वप्रेरित धर्मांतरण होता है और एक होता है धन, प्रलोभन, लालच, दबाव, भय या डर के कारण। अगर स्वप्रेरित धर्म परिवर्तन होता है, जो सदैव होता रहा है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, वो कानूनन भी वैध है। लेकिन अगर धन, लालच, प्रलोभन, दबाव, भय या डर के बस धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो अवैध है। कानून भी उसे मान्यता नहीं देता, संविधान भी उसे मान्यता नहीं देता। और लंबे अरसे से आप बता रहे हैं खुद ही कि पिछले 10 सालों से चल रहा था। पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, तो आखिर अब तक ये सरकार क्या कर रही थी? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की रट लगाने वाली सरकार आखिर सो कहाँ रही थी? किसका दायित्व है? जब सरकार इसकी जानकारी नहीं ले पाई, इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे जानकारी लेगा? और लोगों की जानकारी में, मेरे भी जानकारी में तो तब आया जब ईडी और सीबीआई ने इस पर प्रभावी कार्रवाई किया। इसलिए जब ईडी और सीबीआई ने प्रभावी कार्रवाई कर ही दिया तो बोलने के लिए शेष क्या बचता है? वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और जो भी पिछली सरकारें रही हैं उसमें ऐसे गुंडों को पालने का काम किया गया है, उनको संरक्षित रखा गया है, जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और हम उन पर कार्रवाई। अगर समाजवादी पार्टी ने गुंडे अपराधी पाले हैं तो भाजपा कहाँ पीछे है? आज भाजपा के संरक्षण में बड़े पैमाने में गुंडे, माफिया, अपराधी इस प्रकार का गंदा खेल खेल रहे हैं। पूरे प्रदेश को अराजकता की चपेट में ला के खड़ा कर दिए हैं। रोज SC ST OBC की नौजवानों की हत्या हो रही है। आए गए दिन बहन बेटियों को बलात्कार शिकार बनाया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि वो इत्तेफाक से मुख्यमंत्री की बिरादरी की आ जाते हैं, या भाजपा के कोई न कोई नेता बन जाते हैं, या भाजपा संरक्षित किसी पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये क्या है? ये सामूहिक रूप से गुंडे माफिया अपराधियों को पनाह देना नहीं है, संरक्षण देना नहीं है। क्या भाजपा के संरक्षण में गुंडे माफिया अपराधी नहीं पल रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से किसी और पे आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान को झांक के देखना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था तो आज भी गुंडा राज है और जंगल राज प्रकाश छापा है। अच्छा, गोरखपुर की आपने बात भी करी, मुख्यमंत्री की बात करी, एक महिला पुलिस भर्ती का आपने जिक्र देखा था, बहुत बड़ा उसका इश्तिहार लगाया गया था, बड़ी पुलिस भर्ती थी। वहाँ पर आपने देखा कि लड़कियों ने शिकायत करी है जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आई थी
कि बाथरूम में कैमरा जो है, हालांकि इसको लेकर इग्नोर किया गया, लेकिन वहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर उनको गालियाँ दी गई, उनको रहने के लिए कुछ नहीं दिया गया, खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इस पर कार्रवाई तो हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन अव्यवस्थाओं को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुल मिलाकर के हमने पूरा का पूरा कह दिया, भाजपा सरकार अराजकता की पर्याय बन गई है। जब अराजकता सिर पर किसी पर भारी पड़ जाता है तो शासन प्रशासन पंग हो जाता है। आज मुख्यमंत्री जी बेचारे मुख्यमंत्री हो गए। यहाँ की कानून व्यवस्था एकदम लचर है, पंगु है, कानून की हनक खत्म है, कानून का हाथ अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि वो सारे के सारे अपराधी कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त हैं। इसीलिए आज पूरा प्रदेश जंगलराज और गुंडाराज का पर्याय बन गया है। मंत्री की तो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अभी देखिए, कावड़ियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा करी, दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर आए, गृह मंत्री से मिलकर आए। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बेचारे बन गए हैं। अब बेचारे तो है ही हैं भाई, उनको रोज दिल्ली की कवायद क्यों करनी पड़ती है? अगर हनकदार मुख्यमंत्री हैं तो कभी साल 6 महीने 4 महीने में मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग हो या कोई सरकारी मीटिंग हो तो जाना समझ में आता है। हर 15 दिन में प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द में चक्कर लगाना क्या मतलब? केंद्र के गृह मंत्री के इर्द गिर्द में चक्कर लगाने क्या मतलब? इसका मतलब है मुख्यमंत्री बेचारे हैं, जब चाहिए तब देखिए, जब चाहिए देखिए दिल्ली दौड़े रहते हैं। अगर आज सब कुछ ठीक होता तो मुख्यमंत्री को परिक्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार बवाल हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पहले जो है वोटर सरकार को चुनते थे, अब सरकार जो है वो वोटर को चुन रही है। इसको लेकर संसद में भी बवाल हुआ, काले कपड़े पहने राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तमाम लोगों ने। भाजपा जो भी पाप कर रही है, इसका सबक जल्दी भाजपा को मिलने वाला है। जब भी देश के किसी कोने में पहले चुनाव होगा, भाजपा को इसका सबक अवश्य मिलेगा। ये जगदीप धनखड़ के साथ क्या हो गया? मतलब आप पर लगता है आपको स्वास्थ्य कारण जो है वो एक बड़ी वजह रही? फेयरवेल पार्टी तक नहीं दी गई, उनका ऑफिस सील कर दिया गया, एक दिन के अंदर ये सारा हुआ, उनकी सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया, जबकि कहा जाता है कि 30 दिन तक का समय दिया जाता है। तो जगदीप धनखड़ के साथ क्या कुछ अन्याय हो रहा है कि या एक रूटीन व्यवस्था है? अभी जो हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन अस्वस्थ होना स्वस्थ होना तो ये है, किसी की भी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, होता रहता है, जाता रहता है, लेकिन हर अस्वस्थ होने पर किसी का पद नहीं जाता है। लेकिन धनखड़ जी का अस्वस्थ होने पर पद चला गया है, तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। उस दाल में काला है और भानुमति की पिटारे में क्या क्या छिपा है, ये धनखड़ जी स्वस्थ होने पर ही बयां कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि उपराष्ट्रपति की प्रतिमा के पद की गरिमा के विपरीत कभी कभी धनखड़ जी बोल जाते थे, जिससे बचना चाहिए था। हो सकता है सच बोलने की उनको सजा मिली हो। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे। अखिलेश यादव आपने देखा था कि अभी एक मस्जिद में गए थे, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करी, वहीं ज़मीन पर बैठ गए। भाजपा ने कहा कि उन्होंने मस्जिद को जो है वो सपा कार्यालय बना लिया। इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो आस्था का सम्मान करते हैं। तो मस्जिद में बैठना क्या गुनाह है, जिस तरीके से भाजपा ने इसको लेकर मुद्दा बनाया? पहली बात तो यह है कि अखिलेश ने क्या किया, इसका उत्तर अखिलेश लेना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं सवाल खुद करता हूँ कि मोदी जी अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने गए थे तो कौन सी टोपी लगाए थे? क्या वो टोपी लगाने से मोदी जी मुल्ला हो गए क्या? जब अजमेर जाने पर, चादर चढ़ाने पर मोदी जी मुस्लिम टोपी लगाने पर मुल्ला नहीं हुए, तो अखिलेश के मस्जिद में बैठ जाने से वो मुसलमान कैसे हो जाएंगे? अखिलेश यादव से बातचीत होती है? 27 में कुछ बना रहे हैं साथ में आप लोग करने के? आप तो एकदम मतलब निष्क्रिय आप राजनीति में चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम हुआ करता था, आप खुद कहते थे कि मैं जिस पार्टी में रहता हूं वो पार्टी सरकार बनाती है, मायावती की हो, सपा, मैंने सुने आपके भाषण। आप क्या है, आप ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में रहते हैं उसकी सरकार बनती है? तो अपनी जनता पार्टी में चला रहा हूं तो अपनी जनता पार्टी सरकार बनेगी। आपके मुंह में घी शक्कर।
कि जिस पार्टी में रहता हूं उसकी सरकार बनेगी, तो अपनी जनता पार्टी सरकार 2027 में बननी है। 27 में आप किसी के साथ आएंगे? अखिलेश यादव है, कांग्रेस है, कई अपनी विकल्प जनता हैं। पार्टी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जिसको भी साथ आना होगा उसका स्वागत है, और जो साथ नहीं आएगा हम उसको मनाने नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं ईडी और सीबीआई से आप डर गए इसलिए आप खुलकर अब जो है राजनीति नहीं करना चाहते हैं? कई बार ये भी आरोप लगते हैं। आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ मालूम है आप दूध में बच्चे। 27,764 स्कूल बंद किए जाने के विरोध में सबसे बड़ा विरोध अब तक उत्तर प्रदेश में अपनी जनता पार्टी ने किया, मेरे नेतृत्व में। न केवल प्रदेश मुख्यालय पर हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन करके स्कूल बंद किए जाने का विरोध किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ। अब तीसरे चरण में भी इसी 26 जुलाई से 31 अगस्त तक लगातार प्रदेश के सभी विकास खंडों में स्कूल बंद किए जाने का पुरजोर विरोध अपनी जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी सो रही है, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं, और कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में है नहीं। अभी मायावती जी की पार्टी को भूल गया। अभी भाजपा का मोर्चा और भाजपा के गलत नीतियों का विरोध अगर कोई कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो अपनी जनता पार्टी कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, अपनी जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, चंद्रशेखर रावण के वजूद को आप किस तरीके से देखते हैं? नगीना से सांसद है और कहा जा रहा है कि दलितों के एक मसीहा के रूप में है। मायावती को हालांकि अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मायावती की पार्टी से इतर काम करता हूं। काशीराम के विचारों का तो समर्थन करते हैं। तो आपको क्या लगता है, किस स्तर से उनकी राजनीति आगे बढ़ रही है? क्या मायावती को नुकसान पहुंचाएंगे या भाजपा के साथी हैं? भाई वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भी बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के विचारों को लेकर चल रहा है, उससे लगातार मैं संपर्क में रहता हूँ। आप संपर्क में हैं चंद्रशेखर रावण के? जब भी गाहे बेगाहे आवश्यकता होती है हम लोग आपस में बात भी करते हैं, मिलते भी हैं। 27 को लेकर मकसद है कि बाबा साहब का मिशन, मानवर काशीराम जी का विचार घर घर पहुँचे। इस अभियान में हम भी लगे हैं, और कमोवेश चंद्रशेखर आज़ाद भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ मेरी बातचीत होती भी रहती है और विचारों का आदान प्रदान भी होता रहता है। किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती? आपको लगता है निष्क्रिय हो गई हैं? जिस दिन सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन, मानवर काशीराम के विचारों के साथ खड़ी होंगी, वो फिर जिंदा हो सकती हैं। लेकिन जब से उन्होंने, बहन जी ने बाबा साहब के मिशन से और मानवर काशीराम के विचारों से नाता तोड़ा, तब से बसपा की दुर्गति हुई है, और जिसकी जिम्मेदार जवाबदेह स्वयं बहन जी ही हैं, कोई दूसरा नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।